सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नया ड्रीम व्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज का व्लॉग शुरू होता है कुछ यहाँ से। मैं बना रही थी आज खाना, और खाने में रोटी मेरी बन रही थी सबसे पहले, और सब्जी में क्या बना था, लौकी चने की दाल मैंने बनाई हुई थी। और देखिए आप लोग, रोटी मेरी सीख गई है, फिर मैं मतलब कि आधी ही सीखी है, और फिर मैंने जल्दी से सीटी निकाली कुकर की, क्योंकि टाइम हो रहा था और नुमान के अब्बू को लेट हो रहा था। इसलिए वो अगर वो लेट हो जाते हैं तो लंच छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे जल्दी से उनका टिफ़िन लगाना था। मैंने यहाँ टिफ़िन धो के रखा हुआ था, मैंने इसको लगाना चालू किया। देखो, जैसा अफोर्डेबल कर सकते हैं सिर्फ वैसे ही हम दिखाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ज़रूर कि हम खुद ब खुद ही ऐसा करते हैं, नहीं। हमारे पास नहीं है कि हम वो जो पेपर आता है ना, सिल्वर पेपर, जो जो आप लोगों ने और भी ब्लॉग में और भी वीडियोस में देखा होगा, वो लोग लगाते हैं लंच में, बट हम वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा तो शुद्ध देसी फंडा है कि कॉपी जो वेस्टेड होती है उसको क्यों वेस्ट जाना चाहिए, उसको इधर ही लगाना चाहिए। तो मैं सिर्फ कॉपी के पेज ही लगाती हूँ, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनसे ही भर जाती हैं जो कॉपियाँ, उनके ही। और यहाँ मेरे बेटे ने जो है ना दूध टोस्ट खा लिए थे, तो उसने प्लेट दी थी। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत 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 टेस्टी मैंने लौकी चने की दाल बनाई हुई थी। और मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तब ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, वरना अदर मुझे सब्ज़ी बनी हुई होती है तो मुझे जल्दी हो जाता है। और फिर मैंने जल्दी से ये पेपर लगाया और फिर उनका खाना दिया, उनको जल्दी से पैक करके नहीं, और फिर वो लेके गए खाने को, क्योंकि वो दिन भर के लिए जाते हैं। सवेरे 9 बजे निकल जाते हैं और शाम को आते हैं 5-7 बजे करीब आते हैं। अभी इस टाइम पे इसलिए वो इतना लेट आ रहे हैं, वरना तो वो 9:30 बजे जाते थे और 5 बजे आते थे। 5 से 5:30-6 हो जाता था। यहाँ पे वो लेके निकल लिए हैं। और मेरी अनाया बेटू अभी तक सो रही है, और ये नुमान तो जग रहा है, उसने दूध टोस्ट भी खा लिया है। अभी थोड़ी देर बाद उठेगी वो। और ये देखिए आप लोग लिए निकल चुके हैं पूरे। और देखो आप 9 बज गए, मैंने बोला था ना 9 बजे ये निकल ही जाते हैं। मेरी बाकी की जो रोटी बची हुई थी, फिर मैंने फटाफट से वो डाली सारी रोटी। फिर वो मुझे यहाँ पे हीटर भी फ्री था, क्योंकि रोटी वो सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर मैंने क्या किया कि कैमरे को दूसरी साइड रखा, जिससे कि जो है ना रोटी भी दिखती रहे, और फिर मैं जहाँ सेक रही हूँ वो भी दिखे। क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ना रोटी तो इधर सेक रही हो, फिर मतलब पका तो इधर रही हो, सेक कहाँ रही हो। इसलिए फिर मैंने इसको चेंज किया, कैमरे की पोजीशन। कैमरा इस साइड था, इस साइड से उस साइड रखा, फिर मैंने इस पर रोटी बनाना सेकना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं हीटर पे ही बनाती हूँ, बट मुझे कभी कभी लेट हो जाता है, तो फिर मैं जो है ना हीटर और गैस दोनों यूज़ करती हूँ। मैं हीटर पे सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, फिर रोटी में जो है ना गैस पे सेक लेती हूँ। और नहीं तो कभी मैं गैस पे सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और रोटी जो है हीटर पे सेक लेती हूँ। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम हीटर पर ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले व्लॉगों में कि मैं सारा काम हीटर पे ही करती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, क्यों कि मेरा एक चैनल जो है ना डिलीट हो चुका है, और उस पर करीबन मेरे लगभग ऐसे 800-900 सब्सक्राइबर थे। उसमें पता नहीं क्या ही मिस्टेक हुआ है, उसमें अल्लाह ही जाने, अल्लाह बेहतर जानता है। और शायद वो मेरे लिए बेहतर होगा, वो खचड़ पचड़ होगा उस चैनल में। और सही है, मैं न्यू चैनल पे एकदम काम करूँ, लेकिन थोड़ा तो होता है ना अंदर से कि अब मुझे उतना पे जाना पड़ रहा है, उतनी चैनल लोग कमाने पड़ रहे हैं। और मेरे जो मतलब बने बनाए थे जो फ्रेंड मेरे, वो चले गए हैं सारे। तो इसलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मतलब मेरा चैनल चला गया। बट एक तरह से अच्छा ही, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, मैं तो ये जानती हूँ। और मेरी यहाँ सारी रोटी सीख गई थी, तो मैं नाना ससुर और नानी सास के लिए अपनी जो है ना खाना निकाल लेती हूँ उनको देने के लिए। मैं ये बोल रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा एक चैनल डिलीट हो गया तो क्या हुआ, मैंने हाँ उसके करीबन मैंने उसको बहुत कोशिश की वापस लाने के लिए, बट वो नहीं आया। और फिर मैंने 2-3 जगह पूछा भी कि मेरा चैनल चला गया ये वो, तो उन्होंने कहा इंसानों के मिलियन के हिसाब से चले जाते हैं, तुम्हारा तो मतलब 1000 के लमसम ही तुम्हारे सब्सक्राइबर थे, तो वो चला गया चैनल। फिर मैंने कहा, मैंने भी कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली दी, और मैंने कहा चलो ठीक है, वो चला गया, चले जाने दो, फिर मैं दूसरे चैनल पे जब काम करूँगी। और जब तक पता है अपन को ठोकर ना लगे ना, जब तक हमें भी रियलाइज़ नहीं होता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अब मेरे जो है ना वो चले गए
चैनल मेरा चला गया, डिलीट हो गया, तो मैं दूसरे चैनल पर काम कर रही हूँ और इतने दिल से काम कर रही हूँ ना कि मान लो आप वाले चैनल पर मेरी रोज़ अपलोड वीडियो नहीं होती थी और इस वाले चैनल पर मेरी रोज़ अपलोड होती है। एक आध दिन भले ही गैप हो जाए, वरना तो मेरा जाता ही है, 1-2 दिन हो जाए, मतलब मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ इस चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। मतलब उस चैनल पे ऐसा हो जाता था, अगर मैं इस पे नहीं भी डाल पाती हूँ ना, पता है व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल लेती हूँ और मैं 2-3 डाल ही लेती हूँ शॉर्ट वीडियो, और नहीं तो मैं व्लॉग डालती हूँ। जैसे शॉर्ट नहीं डालना तो मैं व्लॉग डालती हूँ। और मेरी ऐसे ही सारा काम हो चुका है और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी सफाई के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्या है, गैस को अपना दूसरे दिन मैं धो देती हूँ, जिससे मुझे इजी हो जाता है। मैं दूसरे दिन इसको अच्छे से ही काम चल जाता है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम थोड़ा यहाँ पर रहती है ना, एमपी साइड में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है इसलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन कमी के खातिर मेरे घर में कोई सफाई में प्रॉब्लम रहती हुई, क्योंकि मैं सफाई तो कंपलसरी कर ही लेती हूँ। मेरा अब जो है ना, मेरी किचन इतनी गंदी वगैरह हो रही है, इस पर कलर होगा, जैसे ही कलर होगा ना मैं आप लोगों को इसका भी ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब से घर बना हुआ है, लगभग लॉकडाउन में बना था, तो आप लोग सोच सकते हैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक कितना टाइम हो चुका है। पुट्टी लॉकडाउन के 1-1.5 साल बाद हुई थी पुट्टी। मान लो आप 3-4 साल तो कंपलसरी हो ही गए होंगे ये पुट्टी को। अब 4 साल हो जाएंगे तो हद से भी हद हो गई कि मतलब उसको तो अब चाहिए ही चाहिए रिपेयरिंग बॉडी को। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मेरी डेली सफाई होती रहती है तो मेरा थोड़े से ही काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में साबुन से जो है ना धोती हूँ, साबुन फेर के धो देती हूँ, लेकिन डेली साफ़ करते रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी कि आप लोग डेली किया करें। डेली में जो है ना हम भी ज़्यादा नहीं थकते हैं और हमारा घर की साफ़ सफाई भी जो है ना रहती है। हमें इतना मतलब ये नहीं होता है कि अब कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। मेरा किचन का काम हो चुका था 9:30 बजे। अब मैं आ गई थी रूम में, यहाँ पे जो है ना काम करने के लिए। मैंने जल्दी से फिर उठाधड़ी करी, बिस्तर वगैरह उठाए, और जो है अनाया जो है नीचे चली गई थी, तो मैंने कहा जब तक वो नीचे गई है मैं फटाफट से काम कर लूँ। और मैं इसकी जो कुर्सी मंगवाई है ऑनलाइन, इसका भी मैं आप लोगों को वीडियो डालूँगी, क्योंकि वो भी एडिटिंग में डला हुआ है, उसको भी एडिट करना है, रिकॉर्डिंग डालनी है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें जो है ना, अगर बोलना ही हो मुँह से तो कम होता है उसमें जो है ना, मेहनत उसमें कम लगती है, और हमें ऐसे रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हमें अब पहले तो हमें पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है काम को, फिर उसके बाद में फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितना कुछ डालें, क्योंकि घंटों के हिसाब से की वीडियो रहती है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में काम हो जाता हो, सफाई हो जाती हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम आपको 10 मिनट की वीडियो, अब हमें 3 घंटे का काम है, अगर 2 घंटे का भी काम है तो हमें आपको 10 मिनट की बना के देनी है या 15 मिनट की बना के देनी है। तो हमें से उसमें से चॉइस करना पड़ता है कि आप क्या लें इसमें से, और क्या डिलीट मारें, क्या हटाएं, क्या ऐसा करें, तो हमें उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ हमारी मेहनत पे थोड़ा तो लाइक या सपोर्ट कर दें, प्लीज़ थोड़ा तो कर ही दें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। इसलिए अगर हमें कैमरे के सामने बोलना ही हो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ के बारे में बताना ही तो है, और क्या करना है उसमें। तो उस जिस चीज़ के बारे में बताना है हमें उस चीज़ की नॉलेज भी होती है, तो हमारे लिए वो भी इजी हो जाता है कि अब इसको तो पता है ही कैसे रिव्यू देना है, इसका कैसे क्या करना है, तो इसलिए हमें उसके लिए इजी हो जाता है। ज़्यादा नहीं, देखो इजी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बट फिर भी हो जाता है उसमें, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, कोई चीज़ है, कुछ बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो 10 या 15 मिनट का। अब हमारे ये घंटों के हिसाब से रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड करा हुआ वीडियो है। अब इसको हमें सिलेक्ट करना है, हमें इसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या डिलीट करना है, कहाँ से काटना है, कहाँ से नहीं काटना है, इसलिए हमें टाइम लग जाता है। और मिनिमम हमें 2.5-2 घंटे 3 घंटे लग ही जाते हैं। पहले तो रिकॉर्ड करो 2-3 घंटे का, फिर उसके बाद में उसको फिर काट पीट के उसको 10 या 20 मिनट का बनाओ, 15 मिनट का बनाओ, 4 मिनट का बनाओ, तो ऐसे हमें टाइम लग जाता है। ये जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने वगैरह, तो उसका कम होता है हमारे पास। अब हम कुछ खा पी रहे हैं उसका कम होता है, या हमने कुछ मंगवाया उसका कम होता है वीडियो, उसको उसमें जो है हमें काटना पीटना नहीं पड़ता है। इसलिए देखिए बातों ही बातों में हमारी जो है ना लग गई झाड़ू, और फिर हमारा
हमने कचरा भी भर लिया और फिर अभी हम गद्दा डालेंगे और फिर लाएंगे। जो हमने कल मशीन लगाई थी उसमें धोए थे हमने कपड़े। और कल का जो है वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेहमान आए हुए थे, उनको जाने था, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाया, उसके नहीं बना पाए वीडियो। सो मिस्टेक हो गया, लेकिन आगे से मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली व्लॉग आता रहेगा। बस ऐसे ही हो जाता है कि ना कोई आ जाता है ना, बस उसी के ज़रिए हमारा जो है ना वीडियो नहीं डेली अपलोड हो पाता है। बटर हम तो कोशिश पूरी करते हैं कि डेली ही डालें, लेकिन हाँ अगर हमारा एक आध दिन स्किप हो जाता है ना तो हम उसको क्या करते हैं कि डबल डाल देते हैं वीडियो। जैसे कि आज का जो वीडियो है, अगर हमें आज डालना है तो आज हम नहीं डाल पाए तो हम आज का और कल का वीडियो दोनों ही एक ही दिन में अपलोड करते हैं। फिर हमें ऐसा करना ही पड़ता है, इसलिए आप लोगों से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि प्लीज़ हमें ज़रूरत है आप लोगों की। एक चैनल मेरा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, फिर अल्लाह ने चाहा, आप नहीं तो कोई और सही, कोई किसी के दिल में तो रहम आएगा ही। अल्लाह जो भी करता है ना अच्छे के लिए ही करता है। मेरा एक चैनल डिलीट हो गया तो क्या है, पूरी शिद्दत के साथ में मैं दूसरे चैनल पर जरूर काम कर रही हूँ और मैं इतने दिल से काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हर कामयाबी मिलने से जो है ना हमें हार नहीं मिल जाती है, हमें उसमें टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है उसके लिए। हमें मतलब हमें एक तरह का पूरा मान लो और बिना कुछ मुनाफे के हमें उसमें टाइम देना पड़ता है। कोई चीज़ में अगर हम टाइम देंगे तो वहाँ पे मुनाफा मिलता है, यहाँ पे जो है मुनाफा बाद में मिलेगा, पहले हमें टाइम देना पड़ेगा, इसमें फिर जो है मुनाफा मिलेगा। इसलिए मैं तो ये सोच रही हूँ बस मेरे 50 ही हो जाए तो बाकी के सब्सक्राइबर जो है ना मैं लाइव से कर लूँगी, लाइव आके कर लूँगी। 50 पे जो है ना लाइव है, तो ये देखिए इतने सारे कपड़े थे मेरे बच्चों के, क्योंकि तीन चार पाँच बच्चे हैं और चार लोग हैं, मतलब कि 4 बड़े बड़े लोग हैं और 5 बच्चे हैं और नाना नानी हैं, इतने लोग हैं हमारे घर पे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हम जल्दी अगर 1 से 2 दिन भी हो जाए ना, अगर 2 दिन नहीं धोंगे ना कपड़े, जैसे आज नहीं धोए या कल नहीं धोए, परसों बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से कपड़े धोना ही पड़ते हैं। 1-2 दिन छोड़ के हमें लगानी पड़ती है मशीन और 2 दिन में ही इतना हो जाता है। सो चलिए आप लोगों को मिलते हैं हम ये कपड़े घड़ी बनाने के बाद में। फिर हम लोगों को हो गई थी शाम, से बच्चे वगैरह आ गए थे, फिर हम लोग गए कहीं घूमने। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कहीं घूमने चलो, कुछ खाने पीने चलो, तो हम लोग आए थे यहाँ सुमन बेकरी में आए थे। हम लोगों ने ऑर्डर किया, ये थी चीज़ पेटीज़ थी, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया। अब हम इन लोगों को बोल रहे थे कि एक आलू पेटीज़ और एक कचौड़ी पेटीज़ लाना, क्योंकि इतनी टेस्टी थी, शायद मैं उसका व्लॉग नहीं ले पाई आलू पेटीज़ और कचौड़ी पेटीज़ का, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, खाने पीने में इतना व्यस्त हो गए थे हम लोग। फिर हमने यहाँ पे जो है ना ऐसे ले रही हूँ जैसे कि बच्चे वगैरह लेते हैं, हमने सबने केचप लिया और खाया। सच में गाइस इतना अमेजिंग था ना, बच्चे भी बोल रहे थे सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इतना मस्त लगा ना, बहुत टेस्टी है। कभी आप लोग आना सुमन बेकरी तो खाना आप लोग भी, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह, बहुत टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ा बहुत बच्चों की खातिर हम लोगों को टाइम मिल जाता है, हम लोग निकल जाते हैं घूमने फिरने शाम के टाइम। हमारे हस्बैंड भी आए हुए थे और यहाँ पे आप ही बैठी हुई थी, आप ही ने बाई को ले लिया था अनाया को, क्योंकि अनाया जो है ना रो रही थी, क्योंकि उसको सोना था, वो घर से ही सोने के लिए कर रही थी, पर हम घर पे कहाँ किसको दे के जाते, इसलिए हम लोग उसको साथ में ले गए थे। अभी आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल अभी तो वो ठिनन कर रही है, रो रही है सोने के लिए। अभी जब वो सो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बिल्कुल सो गई है वो। हम लोगों ने यहाँ खाया, बच्चों को भी खिलाया, बड़ा मज़ा आया यार सच में। और आप लोग भी कभी कभी ना फैमिली के साथ में जाया करो प्लीज़। देखो चटपट कर गए हम सब लोग, फिर हमने दूसरा ऑर्डर दिया और बड़ा मज़ा आया। आप लोग भी लेके जाया करो, बच्चों का बहुत दिल करता है, बहुत मन करता है बच्चों का, और बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं यार, सच में खुश हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे पेटी वनीला नहीं, वो मंगवाए थे हम लोगों ने, पेस्टी मंगवाए थे, पाइनएप्पल फ्लेवर था। ये देखिए आप लोग सो गई है अनाया। फिर अभी स्ट्रॉबेरी का एक और मंगवाएंगे हम लोग, देखो मंगवाया ना हम लोगों ने, और इसका स्ट्रॉबेरी का भी बहुत अच्छा था, टेस्ट बढ़िया लगा। और प्राइस आप लोगों को बता दूँ, 20 पीस
रुपए की थी और ये 60 रुपए का बर्गर था और 40 रुपए की वो थी। तो मतलब छोटे में ही हम लोग कर लेते हैं यार सब एक जोड़। और फिर पता है कभी कभी हम ही लोग जाते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों से, आप लोग अपने अपने पैसे देना, हम लोग अपने अपने देंगे। तो चल रहे हैं पार्टी करने के लिए। यही पार्टी है, बच्चों के साथ एंजॉय करो। इतना गर्म था ना बर्गर यार, इतना अमेजिंग लग रहा था ना कि मानो आलू की टिक्की इतनी गर्म थी कुछ पूछो नहीं। यहाँ बच्चे खा रहे थे वही जो मैंने बताया ना आप लोगों को, आलू पेटीज और कचौड़ी पेटीज इतनी यमी थी ना। फिर हमने दोबारा ऑर्डर किया। देखिए अनाया भी सो रही है, यहाँ नन्नू है, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, इन्होंने भी पेटी एकदम फिनिश कर ली है। अब हम लोग बैठे थे घर पे जाने के लिए। फिर से जो देखिए आप लोग, यहाँ वॉशरूम था, ये देखिए आप लोग पूरा सब कुछ देखिए। क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे ना, फिर हमने पानी वगैरह पिया, खा पी के नहीं। और देखिए आप लोग, बहुत अच्छा कैफ़े है, आप लोग कभी आना यार, सच में आया करो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ को लेके। नहीं बहुत अच्छा लगता है यार एकदम। ये मेन्यू में है सब कुछ चीज़ें। और ये भैया वेटर वाले भैया थे जो हमारा लोगों का ऑर्डर ले रहे थे और जा रहे थे। यहाँ अनाया उड़ गई थी, थोड़ा सा सोई और फिर उड़ गई। अनाया अनाया मैं बोल रही थी वो हंसने लगी। हाँ मैंने इसका ब्लॉग नहीं डाला, मैंने बाई के बाल काटे थे अनाया के, उसका ब्लॉग मैंने नहीं डाला है। तो जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को डाल दूँगी इसका ब्लॉग। और यार एक तो बच्चे संभालो, घर का काम करो, फिर ब्लॉग बनाओ, फिर उसके बाद में जो है ना यहाँ फिर डालो, फिर उसको एडिट वगैरह करो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे वो अंकल जी पहुँच रहे थे, क्या क्या हो गया आप लोगों का मेन्यू उसमें। सो हम लोगों ने कहा 5 चीज़ें हम लोगों ने वैसे ऑर्डर की थी, फिर उसके बाद में इतना इतना हो गया। तो ऐसे हम लोग जोड़ रहे थे, फिर उसके बाद में हम लोग जाने लगे। फिर हम लोग उन्होंने सारा बिल वगैरह बनाया, हम लोग जा रहे थे। जब बच्चे बोलने लगे बाय 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 बाय। आप लोग देखिए ऊपर कितना कितना सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ बच्चे बोल रहे थे लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मैं भी बोल रही हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये देखिए आप लोग सब चीज़ें मिलेगी। मुझे इसमें से खाना था मशरूम रोल। मशरूम रोल मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, इसलिए मुझे खाना था, बट वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, मतलब था ही नहीं, यहाँ पे भी था ही नहीं। मैं पिछली बार भी आई थी वहाँ, जब भी मैंने पूछा था तो नहीं था। यहाँ पे सबने अपने अपने पैसे दिए और मेरे पास तो 50 रुपये तो मैंने दे दिए, बाकी जो है ना सबने अपने अपने दिए, बाकी के मेरे हस्बैंड ने दिए। सो उठाया अनाया को और हम लोग लेके चल दिए नीचे। अभी नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने गजब गजब के केक है ना, कि तय नहीं हो जाओगे आप लोग भी कहोगे कि क्या केक है। मस्त केक है, इतने सुंदर इतने बढ़िया केक है ना, कुछ पूछो ही नहीं आप, कितने बढ़िया बढ़िया केक। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। सो देखिए ये है सुमन बेकरी। ये देखिए यहाँ ऊपर जाने के केक देखो आप, और देखो आप लोगों को और दिखाऊँ, पेस्ट्री भी दिखाऊँ। ये देखिए आप लोग केक, कितना अमेजिंग केक है ये। इसकी जो केक की प्राइस है ये 300 रुपये है एक केक, कोई सा भी लो। यहाँ पे जो है ना ये 700 रुपये केक था शायद, यानी 700 रुपये केक था ये, 600 रुपये केक था, लमसम यही था, आई डोंट नो, हमने तो पूछ लिया था बस ऐसे ही। और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं वैलेंटाइन डे के लिए ये वाला केक बहुत बढ़िया है। जो कोई भी कपल हमारी वीडियो देखे वो ज़रूर अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करें। और ये देखिए आप लोग, ये उसके ही पीसेस रखे हुए थे पेस्ट्री में। सो देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। ये कप केक भी थे साथ में, और ये वाला हम लोग ऊपर ही खा के आए हैं, अभी आप लोगों को दिखाए थे हम। सो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। यहाँ बर्थडे का भी सामान मिल जाता है। और यहाँ बिल बन गया था हमारा और पैसे की भी लेन देन हो गई थी। सो हम लोग निकल लिए बाहर को। देखिए आप लोग बाहर का बैकग्राउंड देखो, सुमन बेकरी बाहर ही लिखा है, सुमन बेकरी। ये देखो आप लोग, ये गुरुद्वारे के साइड से ही पड़ जाती है। यहाँ बच्चे लोग साइकिल से जा रहे थे, हम लोग जो बाइक से आए थे हम लोग बाइक से जा रहे थे। तो ये बच्चे निकल गए साइकिल से। बोल रहा था मम्मा मेरा पेट भर गया है, मैं साइकिल नहीं चला पाऊँगा, कासिम भाई बोल रहे हैं तुम चलाना साइकिल। सो हम लोग चल दिए घर के लिए। अब घर पे जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।